सूर्य से जो अगर प्रकाश आती है वो कभी कभी आप पढ़े होंगे 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 8 मिनट 16 सेकेंड और 8 मिनट 12 सेकेंड, कहता है 12 सेकेंड। आप पढ़ेंगे किस पर, जो सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर कितने मिनट में, ये तीनों देता है। लेकिन कब आएगा देखिए, और अगर पृथ्वी अगर यहाँ रहती है तो 8 मिनट 20 सेकंड में आएगा। अगर पृथ्वी अगर यहाँ चली जाती है, यहाँ पर चली जाती है तो कितना आएगा, 8 मिनट 16 सेकंड में। अगर पृथ्वी यहाँ पर आती है तो कितना आएगा, 8 मिनट 12 सेकंड में। तो अच्छा, ये आप एक चीज़ गौर किए होंगे, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी घट जाती है 3 जुलाई को, तो तब तो क्या होता है, तब तो गर्मी लगना चाहिए, तब ठंडा क्यों लगता है। जय हिंद। आज क्या देखते हैं, अर्थ यानी पृथ्वी के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। इससे पहले आपको पृथ्वी के बारे में कई सारे बातों को बता दिए थे, जैसे कि टालमिया विज्ञान ने कहा था कि जो सूर्य जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। उसके बाद आता है कॉपरनिकस ने कहा कि नहीं, टालमिया क्या मतलब झूठ बोल रहा है। तो कॉपरनिकस ने कहा कि जो है पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाता है। उसके बाद आया था केपलर। कौन आया था, केपलर जो था, इसने बताया कि पृथ्वी जो है उस पृथ्वी के साथ साथ सारे ग्रह जो है वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। उसके बाद गैलीलियो जो था उसने यह सिद्ध करके दिखा दिया। तो यहाँ तक आपको बता दिए थे। तो आज क्या देखते हैं, पृथ्वी। केपलर ने कहा था कि ग्रहों का सिद्धांत जो केपलर ने दिया था, केपलर ने कहा था कि जो ग्रह है वो दीर्घवृत्त पर चक्कर लगाते हैं, वृत्त पर नहीं। वृत्त तो गोल होता है, लेकिन दीर्घवृत्त पर चक्कर लगाते हैं। ये है दीर्घवृत्त। इस तरह से चक्कर लगाते हैं। ये हो गया पृथ्वी, और ये क्या होगा, सूर्य। अब देखिए, ये क्या होगा, सूर्य होगा, ये पृथ्वी हो गया। तो पृथ्वी जो है वो दीर्घवृत्त पर चक्कर लगाते हैं। किस पर, दीर्घवृत्त किस पर चक्कर लगाते हैं, दीर्घवृत्त पर, जिस पर से इसकी दूरी जो होती है फिक्स दूरी नहीं होती है। कब अगर पृथ्वी मान लें कि अगर यहाँ आती है तो इसकी दूरी नज़दीक होगी। अगर पृथ्वी अगर यहाँ पर चली जाए, अगर पृथ्वी यहाँ पर चली जाए तो इसकी दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए आपको पढ़े होंगे कि जो पृथ्वी की दूरी होती है कभी 1496 करोड़ किलोमीटर, 1500 करोड़ किलोमीटर आसपास इसका औसतन। लेकिन पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसतन दूरी जो है वो 1500 करोड़ किलोमीटर है। तो ये जो होता है सूर्य की दूरी है। इसलिए कभी कभी आप पढ़े होंगे कि पृथ्वी सूर्य से जो है, सूर्य से जो अगर प्रकाश आती है वो कभी कभी आप पढ़े होंगे 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 8 मिनट 16 सेकेंड और 8 मिनट 12 सेकेंड, कहता है 12 सेकेंड। आप पढ़ेंगे किस पर, जो सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर कितने मिनट में, ये तीनों देता है। लेकिन कब आएगा देखिए, और अगर पृथ्वी अगर यहाँ रहती है तो 8 मिनट 20 सेकंड में आएगा। अगर पृथ्वी अगर यहाँ चली जाती है, यहाँ पर चली जाती है तो कितना आएगा, 8 मिनट 16 सेकंड में। अगर पृथ्वी यहाँ पर आती है तो कितना आएगा, 8 मिनट 12 सेकंड में। तो ये आप समझ सकते हैं। तो दीर्घवृत्त पर चक्कर लगाते हैं, जिस वजह से इसकी दूरी होती है फिक्स नहीं होती है, कभी कभी बदलती रहती है। तो ये दीर्घवृत्त का चक्कर है लगाते हैं पृथ्वी। किसने दिया था, सिद्धांत दिया था, केपलर ने दिया था। तो ये होगा सूर्य। अब देखिए, सूर्य जो है वो जब यहाँ आता है तो इसकी दूरी क्या होती है, घट जाती है, कहता है घट जाती है। तो ये भी पूछ सकता है, जो सूर्य जो है वो यहाँ पर इसे कौन सी स्थिति कहते हैं। तो इसे कहा जाता है उपसौर। इसे कहा जाता है अपसर। क्या कहा जाता है, अपसर। अब देखिए, उपसर जो होता है इसे इंग्लिश में कहते हैं पेरीहेलियन। और एपीहेलियन। कहता है उपसर अपसर। सूर्य जो है उपसर पर किस दिन आता है, तो 3 जनवरी को। 3 जनवरी किस दिन आता है, 3 जनवरी को। और अपसर पर किस दिन जाता है, तो 4 जुलाई को। किस दिन जाता है, 4 जुलाई को। 3 जनवरी को किस दिन आता है, उपसर पर आता है, और 4 जुलाई को अपसर पर जाता है। ऐसे याद रखने के। देखिए,
इसे याद रखना क्या होता है, किसी भी नाम के अगर हम उप लगाते हैं तो उसके मतलब किसी के अगर हम उप लगाते हैं तो उसकी पावर जो होती है घट जाती है। क्या होता है, घट जाती है। जैसे आप राष्ट्रपति के आगे उप लगाइए तो उपराष्ट्रपति यानी पावर घट गई। कप्तान के आगे उप लगाइए तो उप कप्तान, पावर घट गई। तो इसी तरह पावर घट जाएगी, यानी ये क्या है, कम होता है। उप अगर लग गए तो ये क्या होता है, कम। तो 4 जुलाई से 3 जुलाई क्या है, 4 से है जो कम कौन है, 3 जुलाई। तो याद रखिए 3 जुलाई को कौन कहाँ पहुँचता है, पृथ्वी अवसर पर, और 4 जुलाई को कहाँ पहुँचता है, उपसर पर। अब देखिए, अच्छा ये आपको एक चीज़ गौर किए होंगे, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी घट जाती है 3 जुलाई को, तो तब तो क्या होता है, तब तो गर्मी लगना चाहिए, तब ठंडा क्यों लगता है। तो देखिए, गर्मी लगने का ये मतलब नहीं कि सूर्य और पृथ्वी के क्या है, बीच में नज़दीक और दूर होना। गर्मी और ठंडा पड़ना है सूर्य के नज़दीक या दूर पर डिपेंड नहीं करता है। वो डिपेंड करता है कि सूर्य की किरणें कितनी सीधी रेखा से आती है। अगर सूर्य की किरणें अगर सीधी रेखा से आती है तो हमें क्या लगता है, गर्मी लगता है। आप गर्मी के दिन में गौर किए होंगे, जब गर्मी के दिन होता है तो देखिए सुबह 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 का समय जो होता है वो सूर्य तिरछी मतलब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, जिस वजह से हमें उतना गर्मी नहीं लगता है। लेकिन वही जब जब दोपहर होने लगता है तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है, किस पर, पृथ्वी पर, हमें ज़्यादा गर्मी लगती है। इसी तरह ये होता है, जो सूर्य जो होता है यहाँ पर जब पृथ्वी जो होता है वो उप सौर के पास आता है तो क्या होता है, सूर्य की किरणें हमें पूरी तरह से सीधी रेखा में पड़ती, पूरी तरह से क्या होता है, तिरछी रेखा में पड़ती है। और तिरछी रेखा में पड़ने का कारण यह कहता है उतना गर्मी नहीं, उमस नहीं आ पाता है, और ना ही उमस नहीं हो पाता है, जिस वजह से क्या होता है, पृथ्वी पर ठंड पड़ने लगती है। और यहाँ जाने पर जब सूर्य जाता है 4 जुलाई को, तो पूरी तरह से सीधी रेखा में इसका क्या पड़ता है, सीधी रेखा में किरण पड़ती है, जिस वजह से हमें गर्मी लगती है। तो ये तो हो गया 4 जुलाई। तो ये हो गया 4 जुलाई। अब देखिए हम क्या करते हैं, अभी से अपसर और उपसर को क्या करते हैं, मिलाने वाली ये रेखा को हम काल्पनिक रेखा मान लेते हैं। जब मिलाते हैं तो इसे इस रेखा कहा जाता है एपी साइड लाइन। क्या कहता है, एपी साइड लाइन। देखिए रेखा खींचा हुआ नहीं है, लेकिन काल्पनिक रेखा मान लिया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी जो है वो उपसर और अपसर के बीच को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं, एपी साइड लाइन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। तो ये क्या था, पृथ्वी के बारे में था। अब ये क्या है, पृथ्वी के बारे में पूरी तरह से समाप्त हो गए। आगे देखेंगे चंद्रमा के बारे में। आज के लिए यहीं तक रहें, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।